to all of you in my YouTube channel Evolution Point. Today we are going to discussing about the last topic of biotechnology, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और हम लोग उससे ह्यूमन वेलफेयर के लिए कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आपने अलग अलग चीज़ें देखी थी, अलग अलग फील्ड में एप्लीकेशंस को देखा था. आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जिसको हम लोग कहेंगे GMO, एंड दिस इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मीन्स हम जीन का चेंज करके या जीन के ट्रांसफर से कुछ ऐसे क्रिएचर्स को बना रहे हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल बेसिक से थोड़े चेंज होते हैं, उनके पेरेंट्स से थोड़े चेंज होते हैं. दैट्स व्हाई दे शोइंग द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड दे आर मोर एडवांस एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स. और ये जो GMO होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं फॉर द ह्यूमन, या फिर हमारे लाइफ में इनके अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंस होते हैं. सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें. चलिए स्टार्ट करते हैं. GMO इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसका फॉर्मेशन किया कैसे जाता है, हुज जेनेटिक मटेरियल अल्टर्ड बाय यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग. मैंने आपको पहले ही बताया था बायोटेक्नोलॉजी में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज आल्सो नोन एज बायोटेक्नोलॉजी. तो इसमें करते क्या है, जैसे ये आपका जो DNA है, अगर हम इसके अंदर कोई सर्टेन चेंज लाते हैं, मीन्स हम चाहे कोई सेक्शन इससे ऐड कर दें, कोई जीन का सेक्शन, या इससे रिमूव कर दें, मीन्स सेक्शन चाहे हम ऐड कर रहे हैं या रिमूव करें, पर्टिकुलर जेनेटिक सीक्वेंस ऐड करें या रिमूव करें, दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो ये जो होता है वो अल्टर्ड एक प्रोसेस होता है जिसमें DNA को अल्टर किया जाता है. मीन्स किसी एक जीन के सीक्वेंस को, किसी एक जेनेटिक सीक्वेंस को किसी दूसरे जेनेटिक सीक्वेंस से चेंज कर देते हैं जिसके पास पहले जेनेटिक सीक्वेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. मीन्स कि आप ये समझ सकते हो, सिंपल वे में आप ये समझिए कि इसमें हम लोग करते क्या है कि मान लेते हैं कि आपके पास 3 लोग काम करने वाले हैं, तीनों में से एक जो है वो बंदा काम अच्छा नहीं कर रहा है. आप उस बंदे को किसी दूसरे काम में लगा सकते हो, या जिस काम में वो अच्छा है दूसरी चीज़ की आप उसको निकाल सकते हो, और उसको निकाल करके आप उसकी जगह किसी और को ला सकते हो. और यही होता है हमारे DNA के साथ. यानी हमारे जो क्रोमोसोम का जो हमारे DNA का जो सीक्वेंस होता है, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ जीन्स जो कि आगे कोडान बना करके कैरेक्टर को शो कराते हैं. तो अगर यहाँ पर कोई डैमेज हो गया है, या फिर हम ये चाहते हैं कि कोई नया कैरेक्टर ऐड करें, तो हम उस पोर्शन को, उस पोजीशन को हटा करके वहाँ पर कोई नई चीज़ जोड़ सकते हैं. एंड दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जीन्स, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है. देखा है, बाय द ट्रांसफर ऑफ DNA प्रोसेस जो है वो DNA के ट्रांसफर से, DNA मीन समझ लीजिएगा कि यहाँ पर बेसिक यूनिट क्या होती है, जीन की यूनिट क्या होती है, DNA की यूनिट क्या होती है, जीन होती है. तो चाहे DNA नाम लिया जाए चाहे जीन नाम लिया जाए, बेसिकली जीन ही होते हैं, क्योंकि पूरा सीक्वेंस आप चेंज नहीं करते हो, ओनली द पार्ट ऑफ DNA हम लोग चेंज करते हैं, स्मॉल फ्रिक्शन उसका. उसके बाद ये जो होता है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है. मल्टी स्टेप प्रोसेस मतलब कई फेजेस में पूरा होता है. जैसे अब सिंपली हम लोग समझ लें, आप इसको प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हो. तो इसमें होता क्या है, आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन ऑफ DNA यानी जो आपका टारगेट DNA है, आइसोलेशन ऑफ वेक्टर. उसके बाद आपने देखा rDNA फॉर्मेशन, ठीक है. उसके बाद आप जो है इंसर्शन इनटू होस्ट, और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट बन जा रहा था. ये आप प्रिंसिपल्स में देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ये सारी बातें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं. दैट्स वाई हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. तो बस हम एक बता दे रहे हैं कि मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, एज सेम एज लाइक अवर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस. बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस होता है जस्ट लाइक वैसे ही होता है. थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि GMO की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में आप यहाँ देख रहे हो, फर्स्ट लिविंग जो आपका GMO था वो एक बैक्टीरिया था, जिसको 1973 में प्रिपेयर किया गया था एक एंटीबायोटिक बनाने के लिए, जिसका नाम था काइनोमाइसिन. क्या नाम था, काइनोमाइसिन, एंटीबायोटिक बनाने के लिए. ये मैं हिस्ट्री देखिए इसलिए बताता हूँ आपको, ताकि इससे आपके एग्जाम्स में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो उससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं. दैट्स वाई कि मैं हिस्ट्री सर्च करके उसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ. टॉपिक तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन आप हिस्ट्री भी जानते रहेंगे तो थोड़ा अच्छा होता है, आप थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर सकते हो. एंटीबायोटिक था ये एक तरह का, उसका प्रोडक्शन किया गया था. फर्स्ट जो एनिमल था वो माउस था.
फर्स्ट एनिमल अगर आप देखिए, फर्स्ट लिविंग अगर जीएमओ की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, इट इज नॉट अ एनिमल। तो फर्स्ट हमारा जो लिविंग था एनिमल की अगर हम बात करेंगे, वो माउस था, जिसको प्रिपेयर किया गया था 1974 में। उसके बाद आपका फर्स्ट प्लांट जो है वो 1983 में प्रिपेयर किया गया था, फ्लेवर सेवर टोमेटो। जो आप एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखोगे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हो वीडियोस को। तो वहाँ पर हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में पढ़ा था, और ये जो पहला जीएमओ था, मीन्स फर्स्ट प्लांट था जिसको प्रिपेयर किया गया था। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की गई। और नेक्स्ट जो है फर्स्ट जो मैमल है, फर्स्ट मैमल क्या था, एक तो रैबिट, ये भी आता है, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि रैबिट्स का वो प्रिपेयर किया गया था उसको फ्लोरेसेंट जीन का यूज़ करके। हम लोग जस्ट अभी इसके आगे इसकी बात करेंगे। यहाँ जो फर्स्ट जो मैमल है वो काऊ एक प्रिपेयर की गई थी, जिसका नाम रोजी रखा गया था। वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए या मिल्क में स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए बनाया गया था। सो ये जीएमओ है। जीएमओ मीन्स क्या है, ऐसे क्रिएचर्स, ऐसे लिविंग्स जिनका फॉर्मेशन जीन के ट्रांसफर से या जीन के अल्टरनेशन से या आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है, जिनके पास नए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द जीएमओ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड लिविंग्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें दो चीज़ें आएंगी, ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल। यानी अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा हम लोग को पढ़ना होता है वो दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो आपका आता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और दूसरा आपका आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनका फॉर्मेशन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए से किया गया हो, यानी फिर जीन को अल्टर्ड करके किया गया हो, न्यू डीएनए को इंट्रोड्यूस करा के किया गया हो, वो ट्रांसजेनिक का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जीन्स। यानी ऐसे क्रिएचर्स का फॉर्मेशन जिनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ट्रांसफर ऑफ जीन से हुआ हो, ऐसे प्लांट्स वो ट्रांसजेनिक प्लांट हो गए, और ऐसे एनिमल्स क्या हो गए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात कर ले, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एग्जाम्पल की बात कर लें, तो पहले आपने यही देख लिया फ्लेवर सेवर टोमेटो, उसके बाद आपने पढ़ा बीटी कॉटन, ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सब कौन से टारगेट जीन लेकर के बनाए गए, ये सब आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग टारगेट जीएमओ को ही कर रहे हैं, और स्पेशली हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करेंगे। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा गोल्डन राइस, फ्लोरिसेंट प्लांट, फ्लोरिसेंट प्लांट्स जो मैंने बताया था कि हाईवे वगैरह पे, जहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जो टर्निंग पॉइंट पे जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, वो फ्लोरिसेंट प्लांट होते हैं। फ्लोरिसेंस क्या होता है, फ्लोरिसेंस मीन्स लाइट इमिट हो रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट से, वो जीन को ही, जैसे कोई ऐसा, जैसे आपने जेली फिश का नाम सुना है, जेली फिश क्या करती है, लाइट प्रोड्यूसिंग। देयर आर सेवरल एनिमल्स विच बिलोंग्स टू द ग्रुप, उसको एक नया ग्रुप ढूंढा गया है जिसमें ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिसको कहा गया टीनोफोरा। आप अगर क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा 11th में, तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। टीनोफोर्स आर द एनिमल्स विच आर एबल टू इमिट्स लाइट, ये ल्यूमिनस होते हैं, दे आर ल्यूमिनस इन नेचर। तो ऐसे ही जेली फिश होती है, जेली फिश ल्यूमिनस होती है, लाइट प्रोड्यूसिंग होती है, स्पार्किंग करती है वो। तो वो क्या होता है, उसके जीन को निकाल करके फ्लोरिसेंट प्रोड्यूसिंग मीन्स फ्लोरिसेंट प्रोड्यूसिंग जीन को निकाल करके कहाँ इंट्रोड्यूस कराया गया, किसी एनिमल में या किसी प्लांट में। तो कुछ पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ नेचर उनका वैसा हो जाता है कि ज़्यादा वो चमकदार हो जाते हैं, ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले हो जाते हैं। सो ये दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब हम लोग बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में बनाया गया माउस, रैट्स, ओके, उसके बाद रैबिट्स, ठीक, बैक्टीरिया में आपको पहले ही बताया, मैंने सुपर बग के बारे में आपको बताया था, ये रैबिट, माउस, ये सारी चीजें, और इसके अलावा पिग, सुअर को भी बनाया गया है।
ये लोगों को बनाया गया ऐसे जीएमओ यानी ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेडिकल इंडस्ट्रीज में यानी कि चिकित्सा के लिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च होते हैं जो इनके ऊपर, जैसे आप कोई एंटीबायोटिक बना रहे हो, क्योंकि पिग के डीएनए जो होते हैं ह्यूमन से 98% से ज़्यादा मैच करते हैं, एंड दिस इज द ट्रूथ। ये मैचिंग जो डीएनए होता है, डीएनए मैच करने का मतलब नेचर मैच करेगा, नेचर मैच करने का मतलब बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बॉडी की और हमारी बॉडी की, चाहे फिजियोलॉजिकल हो गई, मॉर्फोलॉजिकल कुछ चीज़ें होती, कुछ एनाटॉमिकल ऑर्गन्स जो होते हैं वो सब सेम होते हैं। तो वहाँ पर पहले जैसे कोई भी चीज़ बनाने से पहले उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है। आप किसी ह्यूमन के ऊपर डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको कोई भी इजाज़त नहीं दे सकता कि आप ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करिए। तो ऐसे एनिमल्स को प्रिपेयर किया गया जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, जो कि रिसर्च के लिए और हमारे प्रयोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। अगर हम किसी दवा का टेस्ट करना चाहते हैं, हम एंटीवेनम बनाना चाहते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, एंटीबायोटिक बनाना चाह रहे हैं, वैक्सीनेशन का टेस्ट करना चाह रहे हैं, सो इट्स ऑल अबाउट द रिसर्च। तो वो उसके लिए यूज किए जाते हैं और उसी को टारगेट करके उनको बनाया जाता है। सो दिस इज द जीएमओ, इसी को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। प्रोसेस कैसे करा रहे हैं, प्रोसेस सेम है। अब इसमें एक चीज समझिएगा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको दो तरीकों से प्रिपेयर किया जा सकता है। एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर मेथड, जीन ट्रांसफर मेथड, जिसको आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हो। क्या कहते हो? आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो आप पहले पढ़ चुके हो, तो इसके बारे में हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल देखेंगे डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड, डायरेक्ट जीन। क्योंकि आपको पता है कि आरडीएनए का जो जीन होता है वो वेक्टर से ट्रांसफर होता है। किससे? वेक्टर से, यानी प्लाज्मिड से ट्रांसफर होता है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड, क्योंकि अगर हमें हमारा ये मीन्स ट्रांसजेनिक प्लांट एनिमल यानी जीएमओ अगर बनाना है तो हमें अपना टारगेट जीन होस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप किसी वेक्टर को लेकर के यानी प्लाज्मिड को लेकर के आरडीएनए बना करके डालिए, या फिर अपने टारगेट डीएनए को डायरेक्ट ही उस होस्ट के अंदर डाल दीजिए, जिसके वजह से वो कैरेक्टर को शो कर सके। अब हम लोग ये समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड्स हैं क्या और इनडायरेक्ट मेथड क्या है।